गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी जिसका पार्ट सेकंड था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज का टॉपिक है तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव। जब हम किसी भी मेटल को, किसी धातु को उसके आयन में डुबोते हैं तो धातु व धातु आयन के विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक M है, उसने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और वो किस में बदल गया? तुम्हारे मेटल में। यदि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यदि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यहां पर क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन। क्या हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ग्रहण करता है। और यदि वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जब भी कोई धातु आयन अपने विलयन में इमर्ज्ड होता है या डूबता है तो दो प्रकार की संभावना संभव है। या तो मेटल क्या होगा तुम्हारा? ऑक्सीडाइज, या मेटल हमारा क्या होगा? रिड्यूस। या तो मेटल ऑक्सीकृत होगा या मेटल क्या होगा तुम्हारा? अपचयित होगा। यदि धातु आयन ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होगा? ये जो मेटल आयन है ये रॉड को छोड़ देंगे। दे कैन लिव द रॉड एंड इमर्ज इन, और कहां चले जाएंगे? विलयन के अंदर। विलयन के अंदर के जाने के बाद इस मेटल पर यहां पर क्या चार्ज आएगा तुम्हारा? नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगी? मेटल रॉड कैसी हो जाएगी तुम्हारी? नेगेटिव। और जब ये क्या करेंगे? जब वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज। तो जिंक किस में बदल जाएगा तुम्हारा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसके कारण ये रॉड एक तरफ से क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जा सकती है। दूसरी संभावना, मेटल आयन यदि रिड्यूस हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें जो भी मेटल आयन होंगे वो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे? रॉड पर क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। और ये मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या किया इसने? गेन 2 इलेक्ट्रॉन, और वो किस में बदल जाएगा? Zn2 पॉजिटिव में। और ये रॉड इस तरह से क्या होने लग जाएगी? यहां पर पॉजिटिव। इस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। धातु आयन ऑक्सीडाइज भी होता है, ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा या उसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। यदि वो रिड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, जिसके कारण जिंक की रॉड एक तरफ से क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ऑक्सीडाइज होगा तो रॉड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इस तरह से मेटल और मेटल आयन के मध्य जो विलयन के मध्य इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये किस किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, ताप पर। किस पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले ये टेम्परेचर पर, ताप पर, धातु की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मेटल पर, तथा ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, मेटल की नेचर तथा सांद्रता या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि हमारी मानक परिस्थितियां, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती है? 1 एटमॉस्फेरिक तो क्या रहता है तुम्हारा? प्रेशर। कंसंट्रेशन भी 1 m, 1 मोलर सॉल्यूशन। और टेम्परेचर भी तुम्हारा क्या रहता है? 298 केल्विन। तो हम E को क्या लिखते हैं? E0। क्या लिखेंगे? E is called as E0. It is called as standard
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हम इसको बोलेंगे मानक अपचयन या मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब भी इलेक्ट्रोड विभव कब उत्पन्न हो सकता है, या तो मेटल ऑक्सीडाइज होगा या मेटल रिड्यूस होगा। जब इन दोनों के बीच में कोई साम्य स्थापित होगा, व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन मेटल एंड मेटल आयन। जब दो धातु व धातु आयन के मध्य कोई साम्य स्थापित होता है तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। या मेटल तथा मेटल आयन के चार्ज के डिफरेंस को भी हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम when it contact with the solution of a metal ion। जब कोई इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा या गेन करेगा, यदि वो मेटल अपने मेटल आयन के कांटेक्ट में आता है, मेटल आयन के सॉल्यूशन के संपर्क में आता है, या तो लूज करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, या वो गेन करेगा तो उसमें क्या होगा, रिडक्शन। इस प्रोसेस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर आएगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि जिंक है, इफ जिंक इज लॉस इलेक्ट्रॉन देन इट इज क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। केवल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में केवल साइन का अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका जिंक, मान लो इसका है कोई भी वैल्यू है प्लस 1.5 वोल्ट, तो इसकी क्या होगी, माइनस 1.5 वोल्ट। केवल इनके साइन के अंदर अंतर आ जाता है, वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है। जब हम किसी मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन के सॉल्ट के अंदर डुबोते हैं तो या तो मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा या मेटल रिड्यूस होगा। इसमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उत्पन्न होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्स पोटेंशियल। वी कॉल्ड इट रिडक्स पोटेंशियल। व्हेन मेटल रॉड इज इमर्स्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, द मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड or reduce, the electrode potential is called as oxidation electrode potential or reduction electrode potential or it is called as redox potential। यदि हम किसी मेटल आयन को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं, या तो मेटल ऑक्सीकृत होगा या रिड्यूस होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या नाम होगा इसका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो भी रिडॉक्स पोटेंशियल होता है, क्या बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स पोटेंशियल का दूसरा नाम रिडॉक्स कपल, जो जिसकी टेंडेंसी होती है या तो वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, या तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, या वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा होगा, रिडक्शन। यदि वो डोनेट करेगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन। हम किसी भी इलेक्ट्रोड, एक सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल, उसका हम क्या नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सिंगल पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड। किसी भी एक इलेक्ट्रोड का विभव निकालना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रखते हैं उसका नाम रखा जाता है SHE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं एज ए रेफरेंस, इसका
जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है 0.0 इलेक्ट्रोड वोल्ट। कितना होता है केवल इसकी वैल्यू 0.0। मान लो जिंक है, एक में है तुम्हारा जिंक और एक में हम क्या रखेंगे SHE। क्या लिया अपन ने रेफरेंस के तौर पर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या कहलाता है तुम्हारा? इसकी क्या रहती है वैल्यू 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह हम इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंसंट्रेशन 1 m 1 मोलर सॉल्यूशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? H2। कौन सा है ये तुम्हारा? SHE। यदि कोई मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और खुद मेटल में चेंज हो जाता है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन या अपचयन। यदि कोई चीज, कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रिडक्शन या अपचयन। यदि कोई धातु आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। दोनों कोई भी मेटल आयन है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यदि उसमें रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यदि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसमें कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन, और इसकी वैल्यू है मान लो -2.714 वोल्ट। जब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया या उसने दिए तो डोनेट किए तो वैल्यू सेम रही, केवल माइनस की जगह क्या साइन आ गया? प्लस। कौन सी रिएक्शन हो रही है इसमें? ऑक्सीडेशन। यदि कोई मेटल आयन दोनों तरह से बिहेव करता है, दोनों का इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू सेम रहेगी, केवल साइन का ही अंतर होगा, एक जगह माइनस होगा, एक जगह पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। हरदम एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। हम जानते हैं डेनियल सेल में हम दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कॉपर एंड जिंक। कॉपर हरदम कैथोड की तरह बिहेव करता है। जो कैथोड होगा उस पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। जिंक ऑलवेज एनोड की तरह बिहेव करता है, जो एनोड होगा उस पे कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन। हरदम हम कैथोड को लिखेंगे राइट हैंड साइड और एनोड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम जानते हैं यदि एट कैथोड कौन सी रिएक्शन संपन्न होती है तुम्हारी? रिडक्शन। अपचयन, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। एट एनोड कौन सी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी? ऑक्सीडेशन। कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन की तरह बिहेव? जिंक। ऑक्सीडेशन मतलब दे कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो हरदम जिंक is act as a anode in Daniell cell where oxidation reaction can take place, while copper can act as a cathode and the reduction reaction can be take place. अब हम जानते हैं कि जो भी E0 होता है, कैसे निकाल सकते हो तुम इसकी वैल्यू? ऑक्सीडेशन या E0 नेट सेल की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्या वैल्यू होती है इसकी? E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। राइट हैंड साइड हम हरदम क्या लिखते हैं? कैथोड, और लेफ्ट हैंड साइड हरदम हम क्या लिखते हैं? एनोड। हम जानते हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? E0। किस में चेंज हो रहा है ये? कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर माइनस E0 किस में चेंज हो रहा है ये? जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी? रिडक्शन। इसकी वैल्यू होती है
प्लस 0.34 माइनस इसकी जिंक की सबकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट। कितना निकला? प्लस 0.34 प्लस क्या है 0.76, कितना निकला तुम्हारा? 1.10 वोल्ट, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव निकलती है। क्या निकली इसकी? 1.10 वोल्ट, जिसके लिए ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। वो रिएक्शन कैसे होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। जिसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो सेल वर्क करता है, जिसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है वो सेल वर्क नहीं करता है। तो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दो तरह के इलेक्ट्रोड हमने पढ़े, कैथोड एंड एनोड। कैथोड पर हरदम कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में कैथोड होता है, लेफ्ट में एनोड होता है। कैथोड पे हरदम रिडक्शन होगा, एनोड पर हरदम ऑक्सीडेशन होगा। ई नॉट सेल की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो वो सेल वर्क करेगा, और ई नॉट सेल की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो वो सेल वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने किसको माना? मेटल तथा मेटल आयन के बीच में जो विभव या जो चार्ज में डिफरेंस होगा उसको हम क्या मानेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कब मानते हैं? जब टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 मोलर सॉल्यूशन होगा तो हम उसको मानेंगे ई नॉट। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों की वैल्यू सेम होती है, केवल चार्ज में डिफरेंस होता है।